गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको सिविक्स का चैप्टर 3 राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये चैप्टर को हम आज स्टडी कराएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टडी करने का है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में भारत का वर्णन राज्यों के एक संघ के रूप में किया गया है। भारत संघ में 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। कहा गया है कि भारत जो संघ है, तो भारत में जो कुल है 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र शामिल है। ये राज्य स्वायत्तशाही है और भारत के संविधान के अनुसार अपने आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः राज्य की व्यवस्था का स्वरूप केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था के समान ही है। प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जो प्रत्येक राज्य है, ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में जो है एक विधान मंडल होता है, एक राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो राज्य होती है उसमें विधान मंडल होती है, राज्यपाल होते हैं और मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद के प्रमुख जो मंत्री परिषद होते हैं उसके प्रमुख जो होते हैं, क्या कहलाते हैं? मुख्यमंत्री कहलाते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि राज्य में जो है विधानमंडल, राज्यपाल और मंत्री परिषद होते हैं, और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वह मुख्यमंत्री कहलाता है। हमारे संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसे कुछ विषय है जैसे कि कृषि, भू राजस्व, सिंचाई, कानून और व्यवस्था, पंचायती राज और स्थानीय शासन, जिसको स्थायी शासन भी कहा गया है, ठीक है। राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची में, राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके समवर्ती सूची में 47 विषयों का जो है पर कानून बना सकता है। यानी 47 ऐसे फील्ड हैं जिसपे वो कानून बना सकते हैं, जिसमें शिक्षा, विवाह का तलाक, समाचार पत्र आदि जैसे विषय शामिल हैं। किंतु इस सूची के विषयों पर राज्य के कानून तभी वैध होते हैं जब ये केंद्रीय कानूनों से मेल खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स है यह है राज्य विधानमंडल। तो राज्य के लिए कानून बनाने की शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास है। देश के अधिकांश राज्यों में राज्य विधायिका या विधानमंडल का केवल एक ही सदन है जिसे विधानसभा कहते हैं। कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं। विधानसभा जो निचला सदन कहलाता है और विधान परिषद जो ऊपरी सदन कहलाता है। कुछ राज्यों में 2 सदन है, जैसे यहाँ विधानसभा निचला सदन है और विधान परिषद जो है वो ऊपरी सदन कहलाता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले कुछ राज्यों के नाम है, ठीक है, जिसमें 2 विधानमंडल होते हैं, विधानसभा होते हैं। उसके कुछ नाम है जम्मू और कश्मीर, बिहार और कर्नाटक। जिस विधानमंडल में केवल एक ही सदन होते हैं उसे एक सदनात्मक विधानमंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर बता दिया गया, आपको यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है 2 मंडल, विधानसभा की 2 मंडल होती है। तो विधानसभा जो होती है वो निचला मंडल होता है और ऊपरा मंडल जो होता है वो विधान परिषद होता है। वैसे राज्य जहाँ पर द्विसदनात्मक
विधानमंडल है जम्मू और कश्मीर, बिहार और कर्नाटक। यहाँ पर जो है 2 विधानसभा होती है। एक होती विधानसभा जो निचला सदन कहलाता है, दूसरा होता है विधान परिषद। और जिसमें केवल एक ही सदन होते हैं उसे कहते हैं एक सदनात्मक विधानमंडल, जो यहाँ बता दिया गया है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सदन 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। 2 सदन वाले जो राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, बिहार और कर्नाटक हैं, लेकिन 1 सदन वाले राज्य को एक सदनात्मक विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है विधानसभा आती है टॉपिक्स, ठीक है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। अभी हमने बताया कि विधानसभा जो होती है राज्य का विधानमंडल का निचला सदन होता है। इसके सदस्य सीधे राज्य की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। यानी कहा गया है कि विधानसभा जो होते हैं, ठीक है, निचला सदन तो है ही, और इसके जो सदस्य होते हैं वो सीधे राज्य की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। यानी जनता ही जो है इसे सरकार बनाती है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित राज्य की जनसंख्या कितनी है, किंतु किसी भी सूरत में यह संख्या 5000 से अधिक न हो सकती। आमतौर पर यह संख्या 60 से कम भी नहीं हो सकती। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत मिजोरम और गोवा जैसे कुछ छोटे राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। विधानसभाओं में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। कहा गया है, ठीक है, कि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वह इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित जो भी राज्य है वहाँ की जनसंख्या कितनी है, किंतु यह भी बताया गया है कि 5000 से अधिक न हो सकती, 500 से अधिक नहीं हो सकती। आमतौर पर यह संख्या 60 से भी कम नहीं हो सकती। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत मिजोरम और गोवा कुछ ऐसे छोटे राज्यों में जो है विधानसभाओं की संख्या जो है 60 से कम है। सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के थ्रू किया जाता है। विधानसभा में कुछ सीटें जो है, विधान जो सभा है वहाँ पर कुछ सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए रखा गया और कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए, यानी रिजर्व कोटा में आते हैं दोनों। तो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अब बताया गया है कि जो राज्य का विधानसभा का जो सदस्य बनना चाहते हैं मेंबर्स, उसके लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट बताया गया है, क्या क्या होना चाहिए उसको बनने के लिए वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहला आता है वह भारत का नागरिक हो, कोई विदेश के नहीं बन सकते। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसकी जो आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता, कम 25 वर्ष नहीं होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कहा गया है कि वह कोई गवर्नमेंट अधिकारी ना हो। उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो और उसका जो है नाम जो होना चाहिए वोटर लिस्ट, जिसका मतदाता सूची कहते हैं, उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट वाले जो भी योग्यता रखते हों वह जो है राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। चुनाव की दृष्टि से राज्य को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कहा गया चुनाव की दृष्टि से, यानी चुनाव कैसे कराया जाए, कितनी जनसंख्या है कहाँ की, इसके आधार पर जो है राज्य को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यानी कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार जो कि इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कहीं से भी खड़ा हो सकता है, किंतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं।
यानी बताया गया है कि जो कोटा जो है रिजर्वेशन कोटा रखा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, उसके लिए ही सिर्फ है, ठीक है, और वही उस फील्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया चुनाव आयोग की देखरेख में संपन्न होती है। कहा गया है कि जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, इलेक्शन का, वह इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू ही कराया जाता है, ठीक है। मतदान के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो अपना वोट दे सकते हैं। कहा गया है कि मतदान यानी वोट देने का अधिकार उसे ही है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले हों, लेकिन ये भी एक टर्म कंडीशन है कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी विजयी घोषित करता है। यानी जिस फील्ड से, जिस एरिया से, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतदान, यानी जो भी पार्टी खड़े होते हैं इलेक्शन में, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, वही विजय घोषित कहे जाते हैं। ओके, चलते तो देखिए राजस्थान जो है यहाँ का विधानसभा की भवन को यहाँ दिखा दिया गया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उसके बाद आता है पीठासीन अधिकारी। ये पीठासीन अधिकारी क्या है? तो सदन के लिए चुने गए सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को सदन का अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। यानी कहा गया है कि सदन, ठीक है, सदन जो है, सदन के लिए चुने गए जो भी सदस्य होंगे उसमें से एक सदस्य होगा और एक जो है सदन से एक सदन का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, जो सदन की अध्यक्षता करते हैं और उनकी कार्यवाही का संचालन करते हैं। सदन का कार्यकाल, अब हम जानते हैं कि सदन जो है उसका कार्यकाल क्या है, कितने वर्षों का होता है। तो विधानसभा, ठीक है, तो विधानसभा जो होती है वो उसकी सामान्य कार्यकाल, ठीक है, वो 5 वर्ष के लिए होता है। यानी कोई भी पर्सन जो है विधानसभा का सदस्य अगर बनता है सदन का, तो वह 5 वर्ष का ही काल तक वह सेवा दे सकता है। तथापि राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सदन को कार्यकाल पूरी होने से पहले ही भंग कर सकता। लेकिन ये भी बताया गया कि राज्यपाल अगर चाह ले तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सदन के जो कार्यकाल होता है उसे पहले ही भंग कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए जाने पर भी राज्य विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है। देश में आपातकाल की स्थिति में उसका कार्यकाल बढ़ जाता है। कहा गया है कि आपातकाल, जैसे कि अभी कोरोना जो काल है ये एक आपातकाल है, ठीक है, एक महामारी है, तो इस स्थिति में इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष से आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, अगर कोई कहीं चुनाव लड़ता है तो, ठीक है। यानी जो भी मुख्यमंत्री कहीं के भी हों तो इलेक्शन अगर जब तक नहीं होती है, तब अगर 5 साल से बाद भी इलेक्शन नहीं होती है तो आगे वो कार्यकाल कर सकते हैं, अपना कार्य जो है आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। किंतु आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर ही नए विधानसभा के लिए चुनाव कराया जाना आवश्यक है। लेकिन ये भी बताया गया है कि कार्यकाल सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। 6 महीने के बाद उसे जब एकदम जरूरी से जरूरी जो है इलेक्शन कराना संभव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य जो है, राज्य का विधानसभा के अध्यक्ष की कार्य, यानी हम यहाँ पर ये जानेंगे कि राज्य का जो विधानसभा होती है और उनके जो अध्यक्ष हो तो उनके काम क्या है, यानी कार्य क्या है। तो पहला पॉइंट बता दिया गया है कि अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विधानसभा में शिष्टाचार बनाए रखता है। नंबर 2, वह कार्यसूची में शामिल किए गए विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा के लिए समय आवंटित करता है। वह सदस्यों को विभिन्न विषयों पर बोलने की भी अनुमति देता है। सभी भाषण अध्यक्ष को ही संबोधित होते हैं। नंबर 3, वह यह भी निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक अथवा साधारण विधेयक। नंबर 4, यदि कोई सदस्य सदन में अशोभनीय आचरण करता है तो अध्यक्ष द्वारा उसे सदन से निलंबित किया जा सकता है। नंबर 5, वह सदन में प्रश्न पूछे जाने या सदन के समक्ष प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है। नंबर 6, वह किसी विधेयक को विधान परिषद में
या राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजने से पहले उस पर हस्ताक्षर करता है। नंबर 7, वह सदन की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। नंबर 8, वह सदन को भेजे गए सभी प्रकार के पत्र व संदेशों को स्वीकार करता है। देखिए यहाँ पर फोटो दिया हुआ है कुमारी मायावती, जो 2007 में चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश यादव, जो 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति जो है अखिलेश यादव ही हैं। ठीक है, तो आज के जो है इस चैप्टर में इतना ही स्टडी कराएंगे, आगे जो है वो कल कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।